अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड समस्याओं को हल कर रहे थे। संभवतः अब इसके दो या तीन क्लासेस और होंगी, खत्म हो जाएगा। अभी शंकु का छिन्नक एक चैप्टर बाकी है। शंकु के छिन्नक के पर जो समस्याएं हैं आज उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि वीडियो कैसा लगा है, और आपको जो भी समस्या हो तो उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी है। फिलहाल अब आगे हमने एक दो न्यूज़ में भी सुना है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। कुछ लोगों के तो शायद बयान आ रहे हैं कि मार्च में ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी उम्मीद कम है क्योंकि आधिकारिक घोषणा जो बोर्ड की है अभी वो नहीं हुई है। तो अभी उम्मीद कम है कि मार्च में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है मार्च में भी हो जाए। तो आप ये देखिए कि अगर मार्च में भी स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पास समय बहुत कम है। वैसे उम्मीद कम है मार्च में होने की, क्योंकि अभी तक इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी डेट नहीं आई है। तो अभी ये 10 मार्च को आपका इलेक्शन खुल जाएगा, विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए, ये भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद फिर अभी इंटर के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं तो वो भी होना है, उसके बाद ही उम्मीद करते हैं। तो ये मान के चलिए अप्रैल के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम तो ज़रूर हो जाने हैं। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 1 महीना ही लगभग समय बचा हुआ है। तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। कहते भी मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तो सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा मेहनत की आग में जल जा। मार ठोकर पहाड़ों को रास्ता बना के निकल जा, तो सोने सा चमकेगा, थोड़ा आग में जल जा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की आग में जलना है। तो मेहनत की आग में जलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। केवल 1 महीने का ही समय आपके पास बचा है। तो अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं हम केवल वही क्वेश्चनों को पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, एक क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन कहा गया है, पानी पीने का एक गिलास, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की छिन्नक की आकार का है। फिर कहा गया है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता जानते होंगे, धारिता का मतलब गिलास में कितना पानी आएगा या पानी भरा जाएगा या कोई भी द्रव पदार्थ भरा जाए तो गिलास में कितना आएगा उसे कहते हैं धारिता। धारिता का मतलब आयतन से है, जितना आयतन होगा वही उसकी धारिता कहलाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया, पहले उसका हम एक चित्र छोटा सा बना लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने ग्लास देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से ग्लास होता है।
कुछ ऐसे होगा ग्लास। कुछ ऐसा बना हुआ है। तो कहा गया है कि जो इसकी ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई होगी इसकी, ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये हो गई ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा कि दोनों वृत्ताकार सिरे मतलब एक ये सिरा है, दूसरा ये सिरा है, एक बड़ा सिरा है, एक छोटा सिरा है। तो कहा गया है व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो जो कि आप देख रहे होंगे बड़ा सिरा जो है, क्योंकि 4 बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर वाला ये सिरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये छोटा सिरा है तो इसका व्यास होगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो अब जो जो चीजें दी गई हैं उन्हें पहले नोट कर लेते हैं एक बार। तो यहां पे लिखेंगे कि छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? छिन्नक की जो ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है बड़े सिरे, क्या लिखेंगे कि बड़े सिरे का व्यास, बड़े सिरे का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो बड़े सिरे की जो त्रिज्या है, बड़े सिरे की त्रिज्या वो हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 4 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम R1 नाम दे दें, जो कि अगले सिरे की त्रिज्या पे निकालनी है तो 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, और दोनों को R कहना गलत हो जाएगा, इसलिए एक को R1 और दूसरे को R2 लिख लेंगे। तो अगला है पॉइंट, छोटे सिरे का व्यास बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो छोटे सिरे की त्रिज्या, छोटे सिरे की त्रिज्या मतलब R2 बराबर आधी होगी, मतलब 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो दोनों सिरों की त्रिज्याएं पता है, ऊंचाई पता है, तो छिन्नक का हम आयतन निकाल लें, मतलब गिलास की धारिता, या कहें कि गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। तो हमने फार्मूले पहले बताए चुके हैं आपको कि छिन्नक का आयतन क्या होता है। छिन्नक के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई, और ब्रैकेट में लिखते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। क्लियर हुआ? छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। यहाँ पर मान लगाएंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई को भी पाई रख लें, बाद में जैसा होगा वैसे एडजस्ट कर लेंगे। चलिए मान लगा लेते हैं पाई का मान, क्योंकि H का मान 14 है। 14 में ये 22/7 यहाँ होगा, 7 से 14 कट जाएगा, इसलिए 22/7 यहाँ पे प्रयोग कर लें। 22/7 इंटू R1 का मान, R1 का मान है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का वर्ग, प्लस R2 का मान 1, तो 1 का वर्ग, प्लस R1 का मान 2 और इंटू R2 का मान है 1, और इंटू H का मान है 14। क्लियर हुआ? तो ये कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर बचेगा 22/3 और ब्रैकेट में होगा 2 दूना 4 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और प्लस 2 एकम 2 और इंटू 2। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा 22/3 इंटू, और ये हो जाएगा 4 1 5 5 2 7 और इंटू 2। क्लियर हुआ? तो इसकी गुणा कर लें, तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 की 22 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 के 8, हासिल लगे 2, फिर 14 दूना 28 और 2 30 और बटा 3।
तो 308/3 हो जाएगा। और इसको भाग कर दें, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर न जाने का 0, 8 उतार लिए तो 3 दूना 6, 2 बच जाएंगे, 20 दशमलव लगाए 20 हो जाएगा। तो 3 3 छः 18, 2 बच गए, फिर से 6, फिर 6, तो इसको 7 और सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा इसका आंसर। ग्लास की धारिता कहें या छिन्नक का आयतन कह लें तो 102.67 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा होगा? तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है एक तुर्की टोपी शंकु की छिन्नक, शंकु के छिन्नक की, जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, यदि खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कमा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार चित्र उसका बना लेते हैं छोटा सा, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखी होगी एक तुर्की टोपी कुछ ऐसे होती है। कुछ ऐसे होती है तुर्की टोपी। तो ये सिरा बंद होगा, अब जानते हैं ऊपर का सिरा बंद होगा और नीचे का बंद नहीं होता है भाई। टोपी में नीचे का सिरा बंद होगा तो सर कहाँ से जाएगा, लगेगी कहाँ सर में? तो नीचे का सिरा खुला हुआ है। और इन्होंने ये बताया इसमें कि जो निचला खुला हुआ सिरा है, जो खुला हुआ सिरा है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर बताई गई। उसके बाद इन्होंने कहा था ऊपरी सिरे का मतलब जो सिरा बंद है उसकी त्रिज्या ये हो गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? और इन्होंने कहा इसकी तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है तिर्यक ऊंचाई, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये कितनी दी गई? ये 15 सेंटीमीटर है। ये हो गई 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से और ये वाली जो ऊंचाई है ये तिर्यक ऊंचाई कही जाएगी और 15 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल पूछा गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, टोपी जब बनाई गई होगी तो ये वाला पूरा जो गोल वाला सिरा है जो आसपास रहता है, पूरा सर को कवर करके रखता है, ये होगा। ऊपर वाला जो सिरा है वो पूरा बंद होगा और बस नीचे वाला खुला रहेगा। तो इसे, इस वाले भाग को कहते हैं वक्र पृष्ठ। आप जानते हैं इस वाले जो भाग है इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। और अगर हम वक्र पृष्ठ में इस छोटे वाले सिरे का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें इसमें प्रयुक्त जितने भी पदार्थ है उसका हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम पूरे इसके संपूर्ण पृष्ठ में से इस बड़े वाले सिरे का क्षेत्रफल घटा दें। तो जो कि संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर वक्र पृष्ठ में एक सिरा सिंपली जोड़ लें। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आराम से छोटा भी होगा। तो यहाँ पर जो जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले उन्हें नोट कर लेते हैं। यहाँ पे नोट करें कि खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बंद सिरे की त्रिज्या, बंद सिरा कह लें या ऊपरी सिरा कह लें, खुले सिरे को निचला सिरा भी कह सकते हैं।
तो बंद सिरे की जो त्रिज्या है उसे R2 बराबर 4 सेंटीमीटर लिख लें, और तिर्यक ऊंचाई कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो टोपी को बनाने में यहां लिखेंगे, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जैसा बताया कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ और प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? छिन्नक के वक्र पृष्ठ में बंद सिरे का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो हमें इसका पूरा जितना भी इसमें धातु लगी या कपड़ा लगा या कोई भी पदार्थ लगा तो उसका हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। आप छिन्नक का वक्र पृष्ठ जानते होंगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठ फार्मूला बताया था, पाई ब्रैकेट में लिखते हैं R1 प्लस R2 और इंटू L प्लस, आप देख रहे होंगे बंद सिरा। बंद सिरा कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो बंद सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। बस थोड़ा सा चेंज ये करना है, क्योंकि बंद सिरे की जो त्रिज्या है उसे हमने R2 माना हुआ है, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर ना लिख के पाई R2 स्क्वायर लिखेंगे। इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, मान लगाने में आसान हो जाएगा। नहीं तो आर को ढूंढते रहेंगे, इसमें फिर आर है ही नहीं। तो यहां पर मान लगाएं तो पाई की जगह पर 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है। यहां पर दिया गया था कि पाई बराबर 22/7 प्रयोग करना है, तो पाई की जगह पर 22/7 का प्रयोग करेंगे इंटू R1 का मान है 10 प्लस R2 का मान है 4 और इंटू L का मान है 15। क्लियर हुआ? ऐसे प्लस पाई का मान फिर से लगाएंगे 22/7 और इंटू R2 का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो इसे लिखेंगे अब 22/7 इंटू ये हो जाएगा 10 और 4 14 इंटू 15 और प्लस 22/7 और इंटू ये हो जाएगा 4 चौको 16। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देख रहे होंगे कि 7 से ये कट भी रहा है, तो इसे कट कर लें। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे कट कर दें, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद फिर से लघुत्तम लेंगे। ऐसा करके, ऐसा यहाँ पर न करके हम सीधे सिंपली इसकी गुणा कर लेते हैं और इसको भाग कर लेंगे। क्लियर हुआ ना? नहीं तो बाद में फिर से लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, थोड़ी इस जगह हो जाएगी। इसकी भी खास जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा लेते हैं। तो अब यहां पर हो जाएगा 22 और इंटू 14 और इंटू 15 की हमें गुणा करनी है। तो पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 15 चौको 60 का 0 हासिल आएगा 6, 15 एकम 15 और 6 ये हो जाएगा 21। अब इसको 22 से गुणा कर लें, तो 22 से गुणा करेंगे तो एक 0, 22 एकम 22 का 2 हासिल लगे 2 और 22 दूना 44, 44 और 2 46। तो ये हो जाएगा 4620 और बटा 7। फिर प्लस, अब यहाँ पे गुणा करें तो 16 दूना 32 के 2 हो जाएगा, हासिल आएंगे 3। फिर 16 दूना 32 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और बटा है 7। क्लियर हुआ? क्योंकि आप देख रहे होंगे हर बराबर है तो सिंपली अंश जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 0 जुड़ेगा तो 2, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 3 और 6 जोड़ें तो 9 और 4 और बटा 7। इसे भाग करेंगे 7 से, तो सिंपली भाग करिए तो 7 7 49 पूरा कट जाएगा। अगला 7 उतारेंगे तो 7 एकम 7 फिर पूरा कट गया। 2 उतार लिया, न जाने का 0 हो जाएगा, क्योंकि शेष 2 बचेगा तो 2
और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये इसका आंसर होगा। जो टोपी को बनाने में धातु लगी, ये उसका क्षेत्रफल है 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो शेयर और लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।